अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वाक़ियात। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम किया तो दुनिया में फिर गुमराही नाफरमानी भर गई। गुनाह के काम खूब होने लगे। लोगों को सीधे सच्चे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 वर्ष की उम्र पाई। 80 वर्ष की उम्र में अल्लाह ताला की वही आने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बराबर भलाई की बात फैलाने और बुराई को मिटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी कौम के सरदार तो ऐश व आराम में लगे हुए थे। उन्हें इस बात से क्या लेना देना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से उनकी हिदायत के लिए दुआ भी करते रहते, लेकिन उन जालिमों ने कुछ मान ना रखा, कुफ्र और इनकार की स्थिति पर डटे रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाने की कोशिश की, काफ़ी मेहनत की, लेकिन पूरी उम्र की मेहनतों के नतीजे में कमोबेश 80 या 82 आदमियों के अलावा किसी ने ईमान न लाया। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि किसी पैगंबर ने अपनी कौम की तरफ से इतनी तकलीफ ना उठाई जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उठानी पड़ी। वो तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हमेशा धमकी देते रहे कि तुम इन बातों से बाज आ जाओ और हमारे बूतों को बुरा भला कहने से बचो, वरना हम तुम्हें परेशान में डाल देंगे। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा उनको अच्छी बात सुनाते, पर भी मजलिस में उनको मारा जाता, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाते और उनके लड़के उनको आकर उठाकर ले जाते। उनके दुश्मन मरते वक्त अपने बेटों को वसीयत किया करते थे और कुफ्र पर जमे रहने की हिदायत देते हुए कहते थे, बेटे हरगिज अपने बाप दादा के दीन पर फिरना नहीं, नूह की बात तो कभी ना मानना, जहाँ तक हो सके उन्हें दुख और तकलीफ देते ही रहना, चाहे ठिकाना जहन्नम ही में क्यों ना बने। जब ऐसी ही संगीन हालात में 7 सदियां गुजर गई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तंग आकर ना उम्मीद हो गए, तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ढाढ़स हुई। अल्लाह ने उनसे फरमाया था, ए नूह, तुम दिल तंग मत होना, ना इन जालिमों से अब कोई उम्मीद रखो। जो ईमान लाए वो ले आए, बाकी ईमान नहीं लाएंगे, इनके मुकद्दर में जहन्नम लिखा जा चुका है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, उनकी नस्ल में कोई ईमान लाएगा या नहीं? अल्लाह का हुक्म हुआ, ये तो ईमान ना लाएंगे, इनका दिल तो पत्थर हो चुका है। फिर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से जो लगाव था, उनकी बुनियाद पर उनको एक और समझाया और कहा, लोगों, ईमान ना लाओगे तो अब ये समझो, अब आजाबे इलाही आना ही चाहता है। लेकिन इस बार भी कौम के सरदारों ने इसी तरह जवाब दिया और कहा, हम तो बुध, सुवा, यगुस और यऊस जो हमारे बूत हैं, उनकी पूजा कभी ना छोड़ेंगे। दुश्मन कहने लगे, अगर तू सच्चा ही है तो आजाब ले आ, इसे हमें कोई डर नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये जवाब सुनकर मायूस हो गए। बड़े ही गम के साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अर्ज किया कि ए अल्लाह, जब मैं अपने कौमों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ बना संवार सकें, तो वो मुझे सुनकर नहीं देते, कानों में उंगलियाँ ठूंस लेते हैं, बेतवज्जो के लिए अपने ऊपर कपड़े डाल लेते हैं, अपने कुफ्र पर जमे रहते हैं। अब मैं क्या करूँ? बहुत मजबूर हो गया हूँ, अब तो तेरा आजाब आ ही जाना चाहिए। इन्हें तबाह कर दे, इनका सब कुछ खत्म कर दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से फिर उस कौम पर अकाल पड़ गई, यहाँ तक कि उनकी नस्ल की बढ़ोतरी का सिलसिला ही बंद हो गया। इसके बाद अल्लाह ही के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 7 पेड़ बोने का हुक्म दिया और 20 साल में उसे काफ़ी मजबूत कर दिया। फिर अल्लाह ही के फरमान पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसकी लकड़ियाँ से कश्ती बनाना शुरू कर दी। काफिर पहले तो नूह अलैहिस्सलाम को सताते रहे, जब कश्ती बनने लगी ये मजाक बनाने लगे, कहते, ए नूह, अब तुम नबी के दर्जे को पहुँचने के बाद बढ़ाई का काम कब से कर रहे हो? क्या पैगंबर के काम से थक गए क्या? कश्ती तो बनाते हो, पर पानी कहाँ से जिसमें ये कश्ती चलेगी? क्या ये सूखी पर चलेगी? लोगों ने ताना मारने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते, तुम अपने अमल के नतीजे से गाफिल हो,
आकिबत में तुम पर क्या बीतेगी इसे अभी तुम समझ नहीं रहे हो, इसलिए तुम क्या समझो इन बातों को। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली, बहुत सख्त और मजबूत कश्ती। तख्तों के हर जोड़ पर कीर का तेल लगा दिए। अल्लाह के हुक्म से शमसात के तख्तों का ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हड्डियों के लिए बनाया। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हर जिन्स के जानवर जो जमीन पर थे उनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जमा किए। उन्होंने इन चरिंदे परिंदे और दरिंदों का एक एक जोड़ा कश्ती पर बिठाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले 82 मुसलमान भी कश्ती पर सवार हो गए। जब पूरी तौर से तैयार हो गई तब अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ। भयानक अजाब, तनूर से सवारी की तरफ पानी बहना शुरू हो गया। बारिश का पानी अलग, पूरी जमीन में पानी ही पानी भर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती समुद्र की तरह ठांटे मारते हुए उस पानी में तैरने लगी, लेकिन काफिरों ने इधर उधर भागकर पनाह लेने लगे, लेकिन उन्हें पनाह कहाँ मिलेगी। वो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए और अल्लाह के सख्त अजाब में मुब्तला हो गए। कश्ती पर सवार ना होने वालों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीबी और उनका बेटा कनान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से फरमाया, अब क्या करोगे? बेटा कहने लगा, पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, इसका भी कोई फायदा ना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ साफ बता दिया। इसी बीच पानी के एक जोरदार मौज आई और उसे डुबा दिया। अब उनका बेटा भी बच न सका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रहम आ गया, दुआ मांगी, ए अल्लाह, ये बेटा मेरे अहल घर वालों में से है, तू अपना वादा पूरा कर। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अहल वो है जिसके अमल भले हो, बद अमल ना अहल है। 40 दिनों तक जोरों की बारिश होती रही। जमीन के अंदर से भी पानी उबलना शुरू हो गया। कश्ती पर सवार लोगों के अलावा इंसान, इमारतें, बाग, पेड़ पौधे सब डूब गए। कश्ती पर सवार लोग भी अगरचे अल्लाह पर ईमान रखते थे, उनकी रहमत की उम्मीद रखते थे, वो लोग फिर भी कभी कभी परेशान हो जाते कि कश्ती डूब ना जाए। उन्हें तस्कन देने के लिए यानी हिम्मत देने के लिए हुक्म हुआ कि बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम पढ़ो। फरमाने लगे, जो कोई इसे पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलों को हल कर देंगे। बहरहाल कश्ती के सवार लोग ही बच गए। तूफान रुक गया, पानी खिसक गया। जब कश्ती से उतरने का वक्त आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, जा और पानी की हाल मालूम करके जल्द आ। कौवा गया, लेकिन मुर्दा खाने के चक्कर में जल्दी लौट कर ना आया। वो भूल गया कि अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बरदुआ कर दी और वह हमेशा के लिए जलील और रुस्वा होकर रह गया। मुर्दा खाना उसका मुकद्दर हो गया। उसके बाद कबूतर को भेजा गया, वो जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस आया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझा कि पेड़ों के सर से पानी नीचे आ चुका है। अब कबूतर ही को पानी की खबर लाने के लिए रोज भेजा जाता। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी हुई पाई गई तो यकीन हो गया कि अब अजाब का दौर खत्म हो गया है। कबूतर के हक में दुआ की कि वो सबके लिए प्यारा हो जाए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं पहाड़ पर कश्ती को उतार दूंगा और सब कश्ती वालों को इस पहाड़ पर उतारूंगा। आखिरकार जूदी पहाड़ पर कश्ती रुकी, वहीं सब उतरे और एक गांव आबाद कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद ये गांव भी वबा का शिकार होकर खत्म हो गया। सिर्फ बचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेटे हाम, साम और याब्स। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नस्ल में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रखी कि 40 साल की मुद्दत में हजारों शहर आबाद हो गया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सीरिया, फारस के जजीरे, खुरासान और इराक के इलाके का निगरां शाम को बनाया और पश्चिमी इलाके के हफ्सा और सिदहाम के जिम्मे लिए। चीन, तुर्किस्तान वगैरह याफ्स के हवाले किए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और इजराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, एक लंबी उम्र पाने के बावजूद तुमने इस दुनिया को कैसे पाया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि धुएं जैसा कि एक जगह से चलकर दूसरी जगह निकल गया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बीमार हुए और उसी में ही उनका इंतकाल हो गया। बेटों ने आपको बैतुल मक़दिस में दफन किए। बाप के मरने पर बेटा को बहुत गम हुआ।